जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में नमन करता और आप सबको प्रणाम करता। इस समय मैं दुबई में हूं। यहां पर बहुत समय के बाद आना पड़ा। जब मैं दुबई को देखता हूं तो लगता है कि यदि मनुष्य तय कर ले, ठान ले, तो क्या नहीं कर सकता। और रेत में सोना उगा सकता है, हवा में महल बना सकता है, समंदर को काट सकता है, पहाड़ों को उसकी दिशा बदल सकता है, यानी जो चाहे वो कर सकता है। क्यों? कि आप सब प्रभु का अंश हैं, आप सब मालिक की चेतना हो, उसी मालिक का हिस्सा हो जो सृष्टा है इस सृष्टि का, जिसने ये संसार रचा है, जिसकी मौत से ये समूची कायनात है। देखो प्रेमियों, ये मानव तन, अनमोल मानव तन, वक्त ये उठी की रेत की तरह फिसल रहा। कुछ समय में ये वक्त बीत जाएगा और आपकी सांसों की बोझी ज्यादा हो जाएगी। अगर आपको कोई कष्ट है, आपको कोई पीड़ा है, तो ये सब आपकी कारस्तानी है। आप बात को समझो। अगर आपको दुख है, आपको तनाव है, स्वास्थ्य की समस्या है, आर्थिक कष्ट है, तो ये सब आपके लिए है। ये सब आपका अपना है। ये सब आपकी कारस्तानियों से ही उपजा है। लेकिन अगर अभी भी आप अपने कर्मों पर काबू पा लो, स्वयं पर नियंत्रण कर लो, तो सब कुछ बदल सकता है। तो इससे क्या पुराने भोग खत्म हो जाएंगे? नहीं, पुराने भोग तो खत्म नहीं होंगे, लेकिन आप नए कर्मों से, आप नाम की कमाई करके, आप मालिक का सिमरन करके आप पुराने कष्टों को अनदेखा कर सकते हो। आप मालिक की दया पा करके आप पुराने कर्मों को आसानी से रोक सकते हो। जैसे आपके ऊपर अगर कर्जा हो गया, 50 लाख रुपए का कर्जा हो गया और मान लो लाख रुपए महीना आपको भरना है और आपकी कमाई 1.25 लाख रुपए महीने की है, तो ये बहुत तनाव की बात है, क्योंकि आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा तो केवल कर्जा चुकाने में चला जाता है। तो अब क्या करें? ये कर्जे की माफी कैसे हो? ये माफी नहीं होगी। अगर आप किसी गुरु की दया लेकर, कृपा लेकर, मेहर लेकर आप अपनी कमाई बढ़ा लो, कोई नई चीज, नई बात सीख लो, कोई नया हुनर, नया गुण, और अपनी इनकम बढ़ा लो, आपकी कमाई 5-10 लाख महीना हो जाए, तो ये लाख रुपए का कर्जा आपके लिए बेअसर हो जाएगा। मानव तन अनमोल है। कौन से कर्म करें, कौन से ना करें? क्या कोई पूजा पाठ भाग्य बदल सकता है? देखो, वो सारी चीजें जो आपके देह से निकल रही, ये सब बाहरी है। कोई पाठ और कोई पूजा अगर कुछ बदल देगा तो ये सोचना गलत है। लंबे लंबे स्तोत्र और लंबे लंबे पाठ आप 1000 कर लो, लाख कर लो, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उससे कोई सुगंध पैदा किया, आपने कोई आहुति दी, तो जरूर ये कर्म है। ये सब कर्म कांड है। जो बाहरी पूजन है, ये पूजन नहीं है, ये कर्म कांड है। पूजन का अर्थ है आपकी जीवात्मा से उस परमात्मा का सिमरन। पूजन का अर्थ है चेतन से चेतन का स्मरण। लेकिन आप जो संसार जो पूजन कर रहा, वो कर्म कांड है।
तो कर्म कांड में भी अगर उससे कोई खाता बन रहा तब तो वो लाभप्रद है। जैसे मीठी वाणी अगर आपने किसी से किसी के लिए प्रयोग की, इस्तेमाल की, तो इससे लाभ हो जाएगा। कड़वे वचन बोले नुकसान हो जाएगा। लेकिन लंबे लंबे पाठ, लंबे लंबे मंत्र का जाप, इससे इस कलयुग में कुछ नहीं होने वाला। कलयुग तो केवल नाम की कमाई से ही पार लगेगा। कलयुग में नैया पार उतरेगी केवल नाम की कमाई से। कलयुग केवल नाम अथवा सुबह सुबह पार उतरेगी। तो कलयुग में जाप से तो फायदा हो जाएगा। जाप से और नाम की कमाई में फर्क है। जाप बाहरी क्रियाकलापों के लिए है। इससे केवल आपका आभा मंडल बनेगा, विकसित होगा, और अगर आप उससे कोई काम कर सकते हो तो कर लो। लेकिन आप अपने हरकतों को बदलोगे नहीं, अपने मनोभाव को बदलोगे नहीं, आपके आचरण में कोई परिवर्तन होगा नहीं। केवल आप कोई माला फेर करके, घंटों घंटों माला फेर करके, आप लंबे लंबे पाठ करके अगर आप सोचते हो कि आप पार लग जाओगे, तो ये असत्य है, ये मिथ्या है। इससे कोई लाभ नहीं हो सकेगा। सत्य को समझो, तथ्य को समझो, बात को समझो, भेद को समझो। ये मानवता अनमोल है। आज आपको सत्संग आसानी से मिल रहा तो आपको इसकी कीमत नहीं है। एक बात समझ लो कि आगे सत्संग दुर्लभ हो जाएगा। आज दुबई में बैठ करके मैं एक नई बात का ऐलान करना चाहता हूं। यहां से लौट करके ये काफिला निकलेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय के लिए मैं लोगों से कुछ समय के लिए संपर्क बंद कर दूंगा। कुछ समय बाद ये सामूहिक सत्संग थोड़े समय के लिए रुक जाएगा। ये बहुत बड़ी घोषणा आज यहां पर दुबई से बैठ करके मैंने कर दी कि आगे कुछ समय के लिए सत्संग बंद हो जाएगा। ये कब से होगा इसकी तारीख आपको बता दी जाएगी। और ये जो यज्ञ अब तक हुआ कलयुग में, कलयुग के जाने का और कलयुग में सतयुग के स्वागत करने का, ये यज्ञ भी अब बहुत नहीं होगा। मालिक का आदेश निर्देश अब स्पष्ट है। जब कुछ यज्ञ और होंगे, बहुत ज्यादा यज्ञ अब नहीं होंगे। तो अब तक ये जो विभूति, ये जो आपको मिल रही, ये आपके लिए बेशकीमती हो जाएगी। जिस घर में विभूति होगी यज्ञ की, उस घर में बड़ी बड़ी परेशानियां न्यूनतम हो जाएंगी। इस बार की यज्ञ की विभूति इस बार की बसंत पंचमी से वितरित की जाएगी, बांटी जाएगी, आप तक पहुंचाई जाएगी। इस बार जो यज्ञ हुआ महाराष्ट्र की नवी मुंबई में, ये विभूति बहुत चमत्कारिक है, अद्भुत है। ये आपके हर तरह के भौतिक, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्टों को दूर करने में आपकी मदद करेगी। लेकिन प्रेमियों, असली चीज है आपकी कमाई। आपके भीतर अगर संदेह आता है, क्रोध आता है, तो आप नाम की कमाई न कर सकोगे। सहज रहो, विनम्र रहो, निर्मल रहो। फिर से सुन लो कि अब बाहरी सत्संग आगे अति शीघ्र, आगे आने वाले समय में कुछ समय के लिए बंद हो जाएंगे, और मेरा मिलना जुलना भी
अब जरा दुर्लभ हो जाएगा। इस बात की घोषणा जहां दुबई में बैठकर मैं कर रहा हूं, अब भी जान जाओ, वरना बाद में केवल हाथ मलोगे और पछताओगे। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूं और आपसे प्रणाम करता हूं। जय गुरु।